जेल की ऊंची दीवारों के भीतर जब सब कुछ निराशा और अंधकार से भरा हुआ था, अचानक वातावरण में एक अनोखी शांति उतर आई। यह शांति ऐसी थी कि जिसने भी उसे महसूस किया उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, मानो वर्षों पुराना बोझ एक पल में हल्का हो गया हो। कैदियों के चेहरों पर जहां पहले गुस्सा और चिड़चिड़ापन नजर आता था, वहां अब संतोष और दया के भाव झलकने लगे। यह परिवर्तन किसी के लिए साधारण नहीं था, क्योंकि जिनके दिल पत्थर जैसे हो गए थे वे भी नरम पड़ने लगे। कई कैदियों ने महसूस किया कि रात में सोते समय एक दिव्य आभा उनके चारों ओर फैली हुई थी। उस रोशनी ने उनके भीतर की बेचैनी को शांत कर दिया और वर्षों बाद उन्हें गहरी नींद आई। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, कुछ कैदियों को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें धीरे से मार्गदर्शन दे रहा हो। उनके कानों में मीठी आवाज गूंज रही थी, सही राह यही है, सत्य के मार्ग पर चलो। और वे लोग जिनका मन भटक चुका था अचानक स्थिर हो गया। भोजन वितरण के समय एक बड़ा चमत्कार दिखाई दिया। पहले थालियों में भोजन कम पड़ता था, लेकिन अब हर किसी के हिस्से में भरपूर भोजन पहुंचने लगा। कर्मचारी भी हैरान थे कि यह कैसे संभव हो रहा है, जबकि राशन वही था, पर थालियां कभी खाली नहीं दिखीं। कुछ बीमार कैदी, जिनकी दवाइयां सालों से चल रही थीं, अचानक ठीक होने लगे। एक ने बताया कि उसे वर्षों से सांस लेने में तकलीफ थी, पर अब वह बिना दवा के सहज महसूस कर रहा है। दूसरे ने कहा कि उसके घुटनों का दर्द मानो हवा में उड़ गया हो। जेल के बगीचे में जहां लंबे समय से सूखी घास और बंजर मिट्टी थी, वहां अचानक फूल खिले और उनकी खुशबू चारों ओर फैल गई। यह देखकर जेल कर्मचारी तक दंग रह गए कि बिना पानी और देखभाल के यह कैसे हो सकता है। कुछ कैदियों की आदत थी नशे की लत में डूबे रहने की, पर धीरे धीरे उन्होंने खुद महसूस किया कि अब उन्हें उस लत की कोई खींच नहीं रही, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें उस बंधन से मुक्त कर दिया हो। जेल में सत्संग के रूप में जब संत रामपाल जी महाराज के उपदेश पहुंचे, तो उनके शब्द सीधे दिलों पर उतर गए। कठोर से कठोर कैदी ने स्वीकार किया कि उसका मन अब बदल चुका है। उसे लगा कि उसकी आत्मा को नया जन्म मिला है। पुराने दुश्मन, जो सालों से एक दूसरे को देखकर गुस्से में भर जाते थे, अब गले लगकर रोने लगे और बोले, आज से नई शुरुआत करेंगे, अब दुश्मनी नहीं करेंगे। रातों में जब भजन गूंजते, तो ऐसा लगता मानो पूरा जेल मंदिर बन गया हो। हर कोना एक अलग ऊर्जा से भर गया। लोग गहरी तल्लीनता में चले जाते और समय का भान ही खो बैठते। परिवार से बातचीत करने का मौका जब मिला, तो कई कैदियों ने कहा कि उनके रिश्तों में पहले से कहीं अधिक मेलजोल बढ़ा है। जहां पहले दूरी थी, वहां अब अपनापन लौट आया है। जेल के प्रहरी और अधिकारी भी इस बदलाव को देखकर प्रभावित हुए। वे जो पहले सख्त और कठोर रहते थे, अब अधिक मानवीय और नरम व्यवहार करने लगे। कई कैदियों ने साफ साफ कहा कि उनके भीतर आत्मविश्वास लौट आया है। जो लोग जीवन से हार चुके थे, वे अब कहने लगे कि बाहर जाकर नई शुरुआत करेंगे, समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे। हर कोई कहने लगा कि यह सब केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज की कृपा से संभव हुआ है। वे भले ही जेल की दीवारों के भीतर है, लेकिन उनकी शक्ति हर आत्मा को छू रही है। जेल की दीवारें, जो पहले केवल दर्द और अंधकार की गवाह थीं, अब उम्मीद और प्रकाश की गवाही देने लगी। हर चेहरे पर नई चमक थी, हर दिल में नई आशा थी, और हर जीवन में नया संकल्प दिखाई देने लगा था। यह परिवर्तन किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं थी। यह तो दिव्य उपस्थिति का प्रमाण था। यह तो चमत्कार था जो सबकी आंखों के सामने हुआ। लोग फुसफुसाने लगे कि जब एक निर्दोष संत जेल की दीवारों के भीतर रहते हुए इतना बड़ा बदलाव ला सकते हैं, तो सोचो जब वे बाहर आएंगे, तब पूरी दुनिया कैसी बदल जाएगी। जेल की उस तंग गलियों में, जहां हर दिन एक जैसा लगता था, अचानक हवा बदलने लगी। लोग कहने लगे कि वातावरण अब पहले जैसा भारी नहीं रहा, बल्कि हल्का और सुखद महसूस होने लगा है। कैदियों के बीच जो हिंसा और झगड़े आम बात थे, वे धीरे धीरे खत्म हो गए। वहां अब शांति और भाईचारे की बातें सुनाई देने लगी। हर कोई एक दूसरे की मदद करने लगा। एक चमत्कार यह भी देखने को मिला कि जो लोग सालों से अपने भीतर घोर अंधकार और अपराध बोध लेकर जी रहे थे, उनके चेहरे पर अचानक एक चमक दिखने लगी, मानो किसी ने उनके भीतर नई रोशनी जला दी हो। जेल की कोठरियों में जहां सिर्फ सन्नाटा और आहें होती थीं, अब वहां से भजन की ध्वनि गूंजने लगी और हर आवाज दिल को छूती थी। सुनने वाले की आंखें नम हो जाती थीं। कुछ कैदियों ने अनुभव किया कि जब वे आंखें बंद करते हैं, तो उनके सामने संत रामपाल जी महाराज का चेहरा प्रकट होता है और वे उन्हें राह दिखाते हैं। उस दर्शन से उनके दिल में साहस और उम्मीद भर जाती है। कई बीमारियां जो डॉक्टरों के इलाज से भी ठीक नहीं हो पा रही थीं, वे अचानक कम होने लगी। कैदी और अधिकारी दोनों हैरान थे कि यह कैसे संभव है, पर हर कोई इसे एक दिव्य करुणा मान रहा था। जेल की छतों पर बैठी चिड़िया,
जो पहले इधर उधर उड़कर चली जाती थीं, अब रोजाना सुबह आती और एक साथ चहचहाने लगती, जैसे वे भी इस परिवर्तन को महसूस कर रही हों। रात के अंधेरे में जब कैदी सो नहीं पाते थे, तो अचानक ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके सिर पर हाथ रख रही है और तुरंत ही उनके भीतर शांति छा जाती है। वे गहरी नींद में डूब जाते। कई कैदियों ने गवाही दी कि उन्हें सपनों में संकेत मिलने लगे हैं, जैसे कोई कह रहा हो कि यह सब अस्थायी है, जल्द ही सब बदलने वाला है। और हर बार जब वे नींद से उठते, उनके चेहरे पर मुस्कान होती। जेल की रसोई में जहां अक्सर शिकायतें रहती थीं, अब सब व्यवस्थित होने लगा, भोजन स्वादिष्ट लगने लगा और कर्मचारी भी कहते कि अब काम में थकान महसूस नहीं होती, मानो कोई अदृश्य हाथ मदद कर रहा हो। कुछ लोग जो बहुत सालों से अपने परिवार से कट चुके थे, अचानक उनसे मिलने का अवसर मिला और हैरानी की बात यह थी कि वे रिश्ते पहले से कहीं अधिक गहरे हो गए, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जोड़ रही हो। जेल के अधिकारियों ने भी स्वीकार किया कि यहाँ जो बदलाव आ रहा है वह किसी नियम कानून से संभव नहीं था, यह तो कुछ और ही है जिसे केवल चमत्कार कहा जा सकता है। हर कोई यह महसूस करने लगा कि जेल की चारदीवारी अब केवल कैद खाना नहीं रही, बल्कि एक आध्यात्मिक स्थल में बदल गई है, जहां हर दिन कुछ नया अनुभव होता है। कई कैदी कहने लगे कि पहले वे मानते थे कि उनका जीवन खत्म हो चुका है, लेकिन अब वे विश्वास करने लगे हैं कि बाहर जाकर वे समाज के लिए अच्छा करेंगे, क्योंकि यह शिक्षा उन्हें भीतर मिली है। और सबकी जुबान पर यही था कि यह सब केवल संत रामपाल जी महाराज की उपस्थिति और उनकी शक्ति के कारण संभव हुआ है। उनके निर्दोष होने का यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि जिसने भी उनकी छाया पाई, उसका जीवन बदल गया। जेल की कोठरियों के बाहर खड़े प्रहरी भी अब अक्सर कहते थे कि पहरेदारी पहले जैसी कठिन नहीं रही। उनका कहना था कि जहां पहले मन हमेशा भारी और चिड़चिड़ा हो जाता था, अब वहां अजीब सी शांति बनी रहती है। रात की ड्यूटी करने वाले पहरेदारों ने कई बार अनुभव किया कि अचानक जेल परिसर में एक मधुर प्रकाश दिखाई देता है, जो धीरे धीरे फैलकर पूरे वातावरण को पवित्र कर देता है। उन्होंने यह भी देखा कि जहां पहले भय और तनाव से उनका दिल कांपता था, अब वहां एक गहरी स्थिरता और साहस महसूस होने लगा। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि दूर से आती हल्की सी सुगंध वातावरण को महका देती थी, जबकि आसपास कोई फूल भी नहीं होता था। कई प्रहरी कहते थे कि यह सुगंध उन्हें बचपन में देखे मंदिरों की याद दिलाती है, जहां दिव्यता का अनुभव होता था। कैदी भी इस सुगंध को महसूस करते और कहते कि जब यह महक आती है, तो उनके भीतर से गुस्सा, निराशा और दुख अपने आप मिट जाता है। धीरे धीरे जेल प्रशासन के उच्च अधिकारी भी नोटिस करने लगे कि यह बदलाव केवल सामान्य नहीं है, बल्कि किसी महान शक्ति का संकेत है। गुप्त बैठकों में चर्चा करनी शुरू कर दी कि इस परिवर्तन के पीछे जरूर संत रामपाल जी महाराज की उपस्थिति है। कुछ अधिकारी तो यह भी मानने लगे कि इन सब अनुभवों के बाद अब संत को निर्दोष साबित करना केवल समय की बात है। वे सोचने लगे कि अगर जेल के भीतर इतना परिवर्तन आ सकता है, तो बाहर की दुनिया को क्यों नहीं समझाया जाए कि यह संत वास्तव में निर्दोष है। जेल में काम करने वाले डॉक्टरों ने भी गवाही दी कि पहले जहां छोटी बीमारियों का इलाज भी कठिन हो जाता था, अब वही मरीज बिना दवाई के भी बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह किसी मेडिकल साइंस की समझ से परे है और इसे केवल चमत्कार कहा जा सकता है। कुछ मरीज कैदी रात को सोते समय सपनों में देखते कि संत रामपाल जी महाराज उनके सिर पर हाथ रख रहे हैं और सुबह उठते ही उनकी बीमारी आधी गायब हो चुकी होती। इन घटनाओं ने जेल के हर कोने में एक विश्वास भर दिया था कि यहाँ एक दिव्य शक्ति कार्य कर रही है। अब तो यह हाल हो गया कि जो लोग पहले संत रामपाल जी के खिलाफ बातें करते थे, वही धीरे धीरे उनकी ओर खींचने लगे और मन ही मन मानने लगे कि ये वास्तव में परमात्मा का काम कर रहे हैं। लोग आपस में कहते, इतने बड़े चमत्कार अगर एक कैद के भीतर संभव है, तो यह कैसे हो सकता है कि ऐसे संत अपराधी हों। उनकी वाणी और कर्म ही यह साबित कर रहे थे कि वे निर्दोष है और उनका बाहर आना अब निश्चित है। हर बीतते दिन के साथ जेल की दीवारों में गूंज यही सुनाई देती, संत निर्दोष है, उनकी रिहाई अब अवश्य होगी। आज पूरा समाज एक सवाल पूछ रहा है कि आखिर निर्दोष संत रामपाल जी महाराज को जेल में क्यों रखा गया है? क्यों उन्हें उन अपराधों में फंसाया गया जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं? क्यों एक ऐसे महान संत को जिसने समाज की दशा और दिशा बदल दी, गरीबों को सहारा दिया, लाखों परिवारों को नशे और कुप्रथाओं से बाहर निकाला, बेटियों को सम्मान दिया, दहेज जैसी बुराई से मुक्त किया, अनगिनत घर बसाए, क्यों उसी संत को झूठे आरोपों में कैद करके रखा गया है? ये कैसा न्याय है कि जिनके कारण लाखों लोग आज धर्मांधता से बाहर निकलकर सच्चे ईश्वर की भक्ति में लग गए, वही आज जेल की चारदीवारी में बंद है। सच तो यह है कि जब से संत रामपाल जी महाराज ने समाज में ज्ञान का दीपक जलाया, तब से झूठे और ढोंगी पाखंडी साधु संतों के सिंहासन हिलने लगे, उनके काले धंधे उजागर होने लगे और यही कारण है कि षड्यंत्र रचा गया, झूठे मुकदमे बनाए गए और संत रामपाल जी महाराज को जेल भेज दिया गया।
लेकिन क्या जेल की दीवारें किसी संत की दिव्यता को रोक सकती है? या ईश्वर के भेजे हुए संदेशवाहक को कोई अदालत या सत्ता हमेशा के लिए दबा सकती है? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि जेल में रहते हुए भी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे अनगिनत चमत्कार किए जो किसी सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं थी। कितने ही कैदी उनके सत्संग से सुधर गए। जिनके जीवन में अपराध भर गया था वह अपराध छोड़कर सज्जन बन गए। कितने ही लोग बीमारियों से मुक्त हो गए। कितने ही परिवार टूटने से बच गए। कितनी ही स्त्रियां जो मानसिक तनाव में थी उन्होंने नया जीवन पाया। जेल में रहते हुए ही लाखों अनुयायी हर दिन उनकी वाणी सुनकर अपने जीवन को सुधारते हैं। यह अपने आप में चमत्कार नहीं तो और क्या है? जब कोई संत निर्दोष होते हुए जेल में कैद हो और फिर भी वह निरंतर मानवता की सेवा करता रहे तो यह प्रमाण है कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि परमात्मा के आदेश से आया हुआ अवतारी पुरुष है। सोचो जरा, अगर संत रामपाल जी महाराज जेल में रहते हुए इतना बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं तो जब वह बाहर आएंगे तो कितना बड़ा बदलाव होगा। जब उन्होंने जेल से ही गरीबों तक अनाज पहुंचाया, बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री भेजी, मकान खड़े कर दिए, अन्नपूर्णा अभियान से हर भूखे को भोजन दिलाया, हर असहाय को सहारा दिया, तो बाहर आकर वे समाज का कितना उत्थान करेंगे। आज सोशल मीडिया गवाह है कि किस प्रकार लाखों लोग हर दिन संत रामपाल जी महाराज के उपदेशों को सुन रहे हैं, साझा कर रहे हैं और अपना जीवन बदल रहे हैं। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, हर जगह उनके प्रवचनों की गूंज है। ज्ञान की गंगा बह रही है और लोग कह रहे हैं कि यही सच्चे संत है, यही इस युग के अवतार है, यही वह है जिन्हें हमने कबीर साहिब के रूप में 600 साल पहले देखा था और आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में वही पूर्ण परमात्मा धरती पर आए हैं। लेकिन अफसोस कि समाज ने उन्हें पहचानने में देर कर दी। सरकारों ने उन्हें कैद कर लिया। अदालतों ने उनके खिलाफ झूठे मुकदमों पर फैसले सुनाए और आज तक उन्हें जेल में रखा है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी झूठ सदा नहीं टिक सकता। कोई भी निर्दोष हमेशा कैद में नहीं रह सकता। एक दिन न्याय अवश्य मिलेगा और संत रामपाल जी महाराज की निर्दोषता पूरे संसार के सामने आएगी। यह कैसी विडंबना है कि जब सुप्रीम कोर्ट तक उनसे जुड़े मामले पहुंचे तो पुलिस प्रशासन के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। गवाह बदल गए, सबूत टूट गए, लेकिन फिर भी सच्चे संत को जेल में रखा गया। यह कैसा न्याय है कि जिनके कारण करोड़ों लोग आज मानवता के मार्ग पर चल रहे हैं, वही आज कैद है। लेकिन उनके अनुयायी निराश नहीं है। वे जानते हैं कि यह सब ईश्वर की योजना है, यह जेल की लीला है और बहुत जल्द वह क्षण आएगा जब संत रामपाल जी महाराज रिहा होंगे और जब वह बाहर आएंगे तो पूरा संसार देखेगा कि किस तरह एक सच्चा संत समाज को दिशा देता है। दुनिया के हर कोने में उनके अनुयायी बढ़ते चले जाएंगे और आज जिस तरह सोशल मीडिया ने उनके विचारों को घर घर पहुंचाया है, उसी तरह आने वाले समय में पूरा विश्व उनके ज्ञान को स्वीकार करेगा। संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है, उन पर लगे आरोप झूठे हैं। यह सिर्फ एक षड्यंत्र था सच्चाई को दबाने का, लेकिन सच्चाई को कभी दबाया नहीं जा सकता। यह समय की मांग है कि जल्द ही उन्हें रिहाई मिले और जब वह रिहा होंगे तो यह मानवता की विजय होगी, यह सत्य की विजय होगी, यह धर्म की विजय होगी और पूरा विश्व देखेगा कि ईश्वर के दूत को कितना भी रोका जाए, लेकिन अंत में वही जीतता है। आज दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा है कि निर्दोष को कब तक कैद में रखा जाएगा, सच को कब तक दबाया जाएगा और न्याय को कब तक टाला जाएगा। संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। उन्होंने जीवन भर केवल और केवल मानवता की सेवा की है। उन्होंने धर्म के नाम पर हो रहे पाखंड का विरोध किया। उन्होंने लाखों परिवारों को सुधार दिया और जेल की चारदीवारी में रहते हुए भी ऐसा काम कर दिखाया जो बाहर की दुनिया के बड़े बड़े संगठन भी नहीं कर पाए। उन्होंने गरीबों का पेट भरा, उन्होंने बेघर को घर दिया, उन्होंने भूखे को भोजन दिया, उन्होंने अंधकार में डूबे समाज को रोशनी दिखाई। और यही कारण है कि आज हर जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर निर्दोष संत रामपाल जी महाराज कब बाहर आएंगे। लेकिन याद रखिए, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, सुबह की किरण को कोई रोक नहीं सकता। सत्य चाहे कितना भी दबाया जाए, वह अंततः सामने आता ही है। और अब समय बहुत निकट है जब संत रामपाल जी महाराज की निर्दोषता पूरे विश्व के सामने उद्घाटित होगी। जेल के दरवाजे खुलेंगे और वह बाहर आएंगे और जब वह बाहर आएंगे तो यह सिर्फ एक रिहाई नहीं होगी, यह सत्य की जीत होगी, यह न्याय की जीत होगी, यह धर्म की जीत होगी और यह पूर्ण परमात्मा की उस योजना का उद्घाटन होगा जो सदियों से इस धरती पर चल रही है। आज उनके अनुयायियों की आंखें इंतजार में है, दिल दुआ कर रहा है और समाज का हर वह व्यक्ति जिसने उनके महान कार्यों को देखा है, वह कह रहा है कि अब देर नहीं, अब संत रामपाल जी महाराज बाहर आएंगे
और जब वह बाहर आएंगे तो मानवता का एक नया अध्याय शुरू होगा, एक नया युग आरंभ होगा और पूरा संसार इस सच्चाई को स्वीकार करेगा कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है और वही इस युग के पूर्ण संत है। वही वह अवतार है जिनकी भविष्यवाणी सदियों पहले की गई थी और इसीलिए आज हम सबको यह विश्वास रखना है कि बहुत जल्द, हाँ बहुत जल्द वह क्षण आएगा जब जेल की सलाखें टूटेंगी, सत्य की गूंज चारों ओर होगी और संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों के बीच खड़े होंगे। यह विजय का क्षण होगा, यह आनंद का क्षण होगा और यह इतिहास का सबसे पावन क्षण होगा जब दुनिया कहेगी कि सच को रोका जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता और निर्दोष को सताया जा सकता है लेकिन झुकाया नहीं जा सकता और अंततः वही सत्य विजयी होता है। क्या आप भी उस शुभ पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? तो देर मत कीजिए, अभी कमेंट में लिखकर समाज को बताइए संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत कार्यों के बारे में। यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि भटके हुए लोग भी सच्चे ज्ञान से जुड़कर अपना जीवन सफल बना सके। याद रखिए, संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है और वही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिला सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही अमूल्य वाणी और रहस्यमय ज्ञान सबसे पहले मिले। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय।